नमस्ते किसान भाइयों। इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने पेस्ट के त्रिकोण के बारे में जाना कि किस तरीके से होस्ट प्लांट, एनवायरनमेंट और पेस्ट ये तीनों मिलके डिसीज हो या इंसेक्ट हो या फिर वीड्स हो, उनके प्रकोप के लिए परिस्थितियां निर्माण करते हैं। आज हम लोग प्लांट डिसीजेस के बारे में जानेंगे। प्लांट डिसीजेस जो फसल के ऊपर आने वाले विभिन्न प्रकार के रोग हैं, उनका यदि वर्गीकरण किया जाए तो वो फंगल डिसीजेस है जो फंगस यानी फफूंद की वजह से होते हैं। दूसरा जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है जो जीवाणुओं की वजह से होते हैं। तीसरा जो है वायरल डिसीजेस है और चौथा है अबायोटिक स्ट्रेस, जिसमें किसी जीव का सहभाग नहीं होता है। फंगस या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से ये फसल के ऊपर किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेने वाले ही है। आज हम लोग देखते हैं फंगल डिसीजेस के बारे में, जो फंगस यानी फफूंद के वजह से होते हैं। फंगस यह एक मल्टीसेल्युलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है और आंखों से नहीं दिखाई दे सकता है। कई बार जब फंगस जो डिसीज होता है उसका इन्फेक्शन कई मात्रा में बढ़ जाता है, तो जैसा कि आप यहां पर ये भिंडी के ऊपर देख सकते हैं कि एक फंगल ग्रोथ हम लोगों को दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से पाउडर मिल्ड्यू का भी जब ग्रोथ होती है तो एक प्रकार से उसकी सफेद ग्रोथ हमको दिखाई देती है, लेकिन इसका सही स्ट्रक्चर अगर देखना है तो माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। फफूंद या फिर फंगस फसल के सभी पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकती है। वो जड़ों को इन्फेक्ट करती है, फिजेरियम है, स्क्लेरोशियम है, ऐसे विल्ट जो होते हैं, फाइटोप्थोरा विल्ट है, ये जड़ों के ऊपर अटैक करते हैं। बाद में पत्तों के ऊपर अटैक करते हैं। डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउडर मिल्ड्यू हो गया, ब्लाइट्स हो गए। फसल के ऊपर भी जो फल लगते हैं उसके ऊपर भी अटैक करने में ये सक्षम रहते हैं। इनको हवा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि भिंडी के ऊपर जो स्पोर्स बने हुए हैं और ये पाउडर मिल्ड्यू के भी जो स्पोर्स दिख रहे हैं, ये हवा से उड़कर नए पत्तों के ऊपर जाके इन्फेक्शन करने में सक्षम रहते हैं। साथ ही में पानी के साथ भी इनका बहाव होता है और एनिमल्स के साथ भी इनका बहाव होता है। तो पानी में विल्ट का फंगस है वो ट्रैवल कर सकता है और नई जड़ों को इन्फेक्ट कर सकता है। फसल पर आने वाली ज्यादातर बीमारियां फंगल डिसीजेज में आती हैं। ये फंगस कुछ इस प्रकार से दिखता है माइक्रोस्कोप में अगर देखें तो। ये यहां पर जो दिख रहा है इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। जहां पर फंगस एक बार फसल के ऊपर एस्टेब्लिश होने के बाद खुद को और ज्यादा बड़ा करता है और ये ऐसे स्पोरेंजिया रेडी करता है जिसमें से स्पोर्स उड़ के नई फसल, नए पत्तों के ऊपर इन्फेक्शन करने में अपना काम करते हैं। ये यहां पे जो देख रहे हैं आप पूरा, ये जो है ये फिलामेंट्स कहते हैं इसको, जो रेशे बने हैं, ये पूरा एक नेटवर्क बनाता है। तो फंगल डिसीजेस में आप देखोगे कि उसका इन्फेक्शन एक जगह पे सिकुड़ा हुआ नहीं रहता है। एक जगह से इन्फेक्शन शुरू होता है और उसके आसपास का एरिया वो कवर करते करते आगे बढ़ते चलता है। पहली बार जब इन्फेक्शन होता है फसल के ऊपर तो ये स्पोरेंजिया में से जो स्पोर्स उड़कर बाहर निकले हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर की बहुत जरूरत रहती है। एक बार उसको ज्यादा नमी मिल गई तो वो फसल के ऊपर इन्फेक्शन करेगा और वहीं पे
ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद जब ये इस तरीके से स्पोरेंजिया रेडी करता है तो ये स्पोरेंजिया में से स्पोर्स बाहर पड़ने के लिए उसको सूखे तापमान की जरूरत रहती है, सूखे क्लाइमेट की जरूरत रहती है, ताकि ये स्पोरेंजिया फट सके और फट के उसमें से स्पोर्स बाहर जा सके। तो ये गौर करने वाली बात है कि फंगल इन्फेक्शन में इन्फेक्शन करने के लिए नमी की बहुत जरूरत है, बल्कि उसमें से दोबारा इन्फेक्शन फैलने के लिए एक सूखा क्लाइमेट होना थोड़ा जरूरी रहता है। फंगल की अगर कोशिका हम लोग देखें, उसका कोश अगर हम लोग देखें तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर न्यूक्लियस है, और ये बाकी जो सेल में ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो सभी उसमें है। इसकी जो सेल वॉल है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है स्टेरॉल्स, जिसकी वजह से फंगस की सेल वॉल को एक मजबूती मिलती है। और ये स्टेरॉल्स रेडी करने का काम फंगस अपने यहाँ लिपिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा करती है। अपने इन लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है और उससे स्टेरॉल्स बनते हैं। M45 या फिर मैंकोजेब जो फंजीसाइड है वो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को कमजोर कर देता है, ताकि ये जो सेल वॉल है वो कमजोर हो जाए और फिर कोशिका के अंदर जो पानी है या फिर जो भी न्यूट्रिएंट है वो बाहर आ जाए और फंगस की डेथ हो जाए। ये यूकैरियोटिक सेल है, और जबकि बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक होता है। और हम जो कोई भी फफूंदनाशक फंजीसाइड यूज करते हैं वो या तो न्यूक्लियस पे काम करेगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे काम करेगा, या सेल वॉल पे काम करेगा, या कोई अन्य ऑर्गेनेल्स है उसके ऊपर काम करेगा। सिंगल साइट वाले खाली एक ही जगह पे काम करेंगे। मान के चलो कोई फंजीसाइड न्यूक्लियस के ऊपर काम कर रहा है तो न्यूक्लियस के ऊपर ही काम करेगा, उसको इन बाकी सब चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता है। कोई माइटोकॉन्ड्रिया पे काम कर रहा है तो खाली माइटोकॉन्ड्रिया पे ही काम करेगा। कोई अगर सेल वॉल पे काम कर रहा है तो सिर्फ सेल वॉल पे ही काम करेगा, बाकी ऑर्गेनेल्स पे काम नहीं करेगा। ऐसे जो सिलेक्टिव साइट के ऊपर काम करने वाले फंजीसाइड होते हैं उनके प्रति रोगों में जल्दी से जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप होना जायज होता है, क्योंकि फंगस को पता है कि न्यूक्लियस पे अटैक होने वाला है, तो वो अपने जीन कोड में चेंजेस करके रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। और फिर ऐसे जो फंजीसाइड है उनका इस्तेमाल एक सीजन में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बार करना उचित रहता है। उससे ज्यादा अगर हम लोग करें तो एक रेजिस्टेंट पॉपुलेशन पूरा डेवलप होगा खेत में, और बाद में चल के फिर वो अच्छे वाले फंजीसाइड से भी कंट्रोल में नहीं आता है। जबकि मैंकोजेब हो गया या फिर कैप्टन हो गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ये जो फंजीसाइड है ये मल्टी साइट एक्शन वाले हैं, जो कि सेल वॉल पे भी काम करता है। मेटाबॉलिज्म लिपिड का खत्म करके सेल वॉल को कमजोर करने वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है, जहां पे उसका फंगस का खाना पचता है वो जगह पे भी जाके काम करता है। तो इस तरीके से ये फंजीसाइड के प्रति फंगस को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो नई पॉपुलेशन में रेजिस्टेंस इतनी आसानी से डेवलप नहीं होता है। तो ये ऐसे फंजीसाइड कई बार एक सीजन में यूज किए जा सकते हैं और उससे रेजिस्टेंस डेवलप होने का कोई धोखा नहीं रहता है। फंगस किस तरह से फसल के ऊपर इंफेक्शन करती है ये हम लोग यहां पे देखेंगे। जब कोई स्पोर्स पत्तों के ऊपर आके गिरता है और उसको नमी मिलती है, पानी मिलता है, तो वो अपनी कोशिका में से एक सूंड जैसा एक डेवलपमेंट निकालता है जिसको जर्म ट्यूब कहते हैं। ये जर्म ट्यूब पत्तों के में छेद करके अंदर इस तरीके से बढ़ती है, और ये ताकत केवल फंगस में है। बैक्टीरिया में ये ऐसी ताकत नहीं है कि वो जर्म ट्यूब बना सके और पत्तों के अंदर, मान के चलो ये ड्रिल करने जैसा काम है कि स्पोर्स में से निकलने वाला जर्म ट्यूब पत्तों के ऊपर ड्रिल करता है और अंदर जाके फिर फंगस एस्टेब्लिश होता है, अपने आप को सेटल करता है और फिर आगे जाके बढ़ता है। तो ये बात केवल स्पोर्स में है, जो फंगस के स्पोर्स रहते हैं उसमें है।
बैक्टीरियल डिसीजेस में ये चीज होना मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसे लगा जरूर हमें बताइएगा। आपको